Good morning everyone, and today we are going to discuss the questions of exercise first of chapter continuity and differentiability। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन से। इससे पहले हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, साथ में हम एग्जाम्पल्स देख चुके हैं इसके कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू का 0 का मतलब क्या है, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या फिर x लेस देन 0 होगा, राइट। और अगर वो इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2। ये फंक्शन की वैल्यू होगी 2 जब वो 0 के इक्वल है, और नॉट इक्वल टू 0 है तब उसकी वैल्यू होगी साइन 2x अपॉन साइन 3x। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वेदर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक बार पिछले रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हमें कंटिन्यूटी की फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, फर्स्ट पार्ट चेक करना होता है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ए वो पॉइंट है जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और इस केस में क्या है वो x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, राइट। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ x टेंड्स टू a पे, फंक्शन पे अप्लाई करूँ मैं लिमिट, तो मेरे पास वो भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। और अगर ये तो 2 कंडीशंस होगी, और अगर मेरे पास थर्ड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड अगर मेरे पास इक्वल हो जाएं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस, राइट। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए चेक करेंगे, फिर उसके बाद लिमिट चेक करेंगे, और थर्ड में चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाता है सॉल्व। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 हमने फाइंड आउट किया, क्या आई है उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या 2। उसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड स्टेटमेंट, ये फर्स्ट होती है। अब ये सेकंड चेक करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स पे। लिमिट जब हमने चेक अप्लाई की तो किस पे अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 3x। वाई, देखो जब भी रियल लाइन लेंगे, मान लो ये मेरा पॉइंट 0 है जिस पे हमें चेक करनी है। अब देखो लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है, उससे एक पॉइंट ज़रा सा पीछे और एक पॉइंट थोड़ा सा आगे, माइक्रोस्कोप से अगर हम मतलब थोड़ा जूम करके देखो इसी पॉइंट का देखो, ये मेरा पॉइंट था 0, इससे थोड़ा सा पॉइंट पीछे और थोड़ा सा पॉइंट आगे हमने क्या ली, वैल्यू ली है जिस पे हमने इसकी चेक कर ली, मतलब एक तरह से वो लिमिट है उसकी, राइट। इस पे हमने क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूस मतलब उसकी चेक करनी है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसके लिए हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब देखो पिछले चैप्टर में हमने, पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला किया था, क्या, अगर मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। अब मेरे पास वैल्यू क्या थी, साइन 2x अपॉन साइन 3x है। इनको सोल्व करने का मेरे को कोई तरीका नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को पता है कि अगर मेरे को इसको साइन 2x मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा वही मैं नीचे बना दूँ। देखो जो एंगल यहाँ पे x है वही एंगल अगर मैं नीचे बना दूँ तो वही, उस पर अगर फिर मैं लिमिट लगाऊंगी तो वो 1 के इक्वल होगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, जो एंगल ऊपर है 2x है, वही एंगल नीचे बनाने के लिए मैंने 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर दिया। सेम केस मैंने क्या किया 3x के साथ, 3x से मल्टीप्लाई और 3x से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो दैट मेरा जो एक तरह से लिमिट की जो मेरे को फाउंडेशन बनानी थी जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था वो मैंने तैयार कर ली है। तो यहाँ से देखो मेरे पास अब 2x और 3x मेरे पास एक तरह से एक्स्ट्रा वो मैंने बाहर कर लिए। अब इसको x को कैंसिल आउट कर सकती हूँ आपस में, राइट। बची क्या, 2/3 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर जा सकता है, राइट। अब बची बात क्या, साइन 2x अपॉन 2x और साइन 3x अपॉन 3x। मेरे को पता है लिमिट अलग अलग डिवाइड हो सकती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x और अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे को पता है लिमिट अपने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ से देखो ये सेम चीज़ क्या आएगी, 1, और ये वाली चीज़ क्या आएगी, 1, और मल्टीप्लाई में मेरा क्या चल रहा है,
3। तो 2/3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 1, तो यानी कि 2/3। अब देखो क्वेश्चन मेरा हो जाता है यहीं से ही सॉल्व। क्यों? क्योंकि मेरी एफ ऑफ ए की वैल्यू तो 2 है और मेरी लिमिट अप्लाई करने पे वैल्यू आई 2/3, और मेरे को पता था, यहाँ पे चेक करो जब हमने लिमिट की डेफिनेशन की थी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस, लेकिन मेरे केस में तो ये इक्वल नहीं आया, और अगर ये नहीं आया 2 इक्वल नहीं आया 2/3 के, तो मेरा फंक्शन भी क्या होगा नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस को हम कैसे लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूस, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आप बिल्कुल इजीली अपने नंबर बना सकते हो पेपर में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस भी और लेस देन वाला केस भी। इक्वल टू पे क्या वैल्यू है 8, इक्वल टू पे वैल्यू 8 है। सबसे पहले एफ ऑफ ए चेक करना होता है, ए 0 पुट करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 हमने एज इट इज़ लिख दिया फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की। एक्चुअली इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वॉल्यूम नहीं आ रही थी, तो ये सेकंड टाइम है तो इसलिए इस पर थोड़ा सा निशान लग रहे हैं आपको पहले से ही। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जब आप अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, बिकॉज इस प्लेस पे क्या है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इतनी बात क्लियर है, 0 पे तो हमने ले लिया और नॉट इक्वल टू 0 पे ये। अब देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्या 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर मेरे पास ये 2 साइन स्क्वायर मतलब अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे इसको हाफ हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है 4x। ये मैंने सिर्फ आपको एंगल ही क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंगल का ही डिफरेंस है, यहाँ पे एंगल है 4x। अब देखो एंगल यहाँ पे हाफ हो जाता है तो यहाँ पे 4x का हाफ क्या होगा 2x, फॉर्मूला तो वही बनेगा 2 साइन स्क्वायर। अब देखो 2 साइन स्क्वायर एंगल क्या बन जाता है 2 ऑफ x। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ऊपर है मेरे पास साइन स्क्वायर 2x और नीचे है खाली एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगी, इसको लिख सकती हूँ मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 तो बाहर चला जाएगा क्योंकि 2 के बिल्कुल स्केलर है, उसको तो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको, और नीचे मेरे पास पड़ा है क्या एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। याद आया कुछ पीछे हमने क्या किया था, हमने किया था कि अगर मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो और मेरे पास एंगल दोनों सेम हो तो यहाँ पे 1 आ जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, एंगल मेरे पास यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो मैं 2x बनाने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसको मेरे को स्क्वायर भी चाहिए। 2 की स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 से कर दिया डिवाइड, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसको लिख सकती हूँ 2 की स्क्वायर। यहाँ पे भी 2x बन गया, यहाँ पे भी 2x बन गया। सेम यही प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या 2 ये वाला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x की होल स्क्वायर और 4 जो हमने ये वाला मल्टीप्लाई किया 4 और 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, और इसकी वैल्यू क्या आती है 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू 1 की स्क्वायर, तो ये 1, राइट। तो ये वैल्यू भी क्या आ गई 8। इससे f ऑफ 0 की वैल्यू भी 8 है और लिमिट लगाने पर भी वैल्यू क्या आ रही है 8, तो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल बिल्कुल सेम इसी तरह था इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल को यहाँ यहीं पे इंसर्ट कर लिया है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। अगर मेरे पास x लेस देन 0 है तो मेरे पास ये मेरे को वैल्यू ये उठानी है, और ये वैल्यू मैं अभी सॉल्व करके आई हूँ जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे ये मैंने यही वैल्यू सॉल्व किया ना 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सेम यही वैल्यू मेरे को सॉल्व करनी है। और आगे क्या दिया हुआ है आगे भी पढ़ लेते हैं। इफ़ अगर x की वैल्यू 0 है इक्वल के तो वैल्यू आएगी a, और अगर ग्रेटर देन है तो वैल्यू उठानी है ये। तो देखो तीनों वैल्यूज़ अलग अलग दी हुई हैं, और हमारा जो जिस पॉइंट पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पॉइंट क्या है 0, क्योंकि 0 से 0 है, 0 से कम है और 0 से ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा है पॉइंट ऑफ ब्रेक,
ब्रेक पॉइंट है ना ये 0, तो ब्रेक पॉइंट से ही हम लिमिट वो चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो एल एच एल का मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। अब क्या करेंगे, हम लिमिट लगाएंगे लेफ्ट हैंड में क्या होता है माइनस, तो 0 माइनस आएगा एफ ऑफ एक्स। एफ, अब देखो माइनस में कौन सी वैल्यू उठानी है, कम वाली वैल्यू ये है, ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब जब मैंने इसको अप्लाई किया 1 माइनस कोस 4x, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। तो ये डायरेक्ट मेरे पास क्या आ गई, 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सीधी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, साइन 2x अपॉन 2x की होल स्क्वायर। लिमिट अप्लाई की तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 1 की स्क्वायर 1 और 1 इंटू 8 8। तो इतना क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाता है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मेरे को सिर्फ सॉल्व करनी है RHL, राइट। तो RHL, अगर मेरे पास RHL का मतलब उससे बड़ा होता है एक पॉइंट बड़ा होने का मतलब बड़े होने वाली वैल्यू लिखनी है। बड़े होने वाली वैल्यू कौन सी है, √x अपॉन √16 प्लस √x माइनस 4। तो जब मैंने ये किया, अब देखो मेरे पास क्या आया, मेरे को इसको सॉल्व करने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर लेती हूँ, रेशनलाइजिंग कर लेती हूँ, सो दैट जो मेरा नीचे वाला पोर्शन है वो मेरे थोड़ा ईजी हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रेशनलाइजिंग जब मैंने किया तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग में क्या होता है, नीचे वाला जो माइनस का साइन होता है वो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। मतलब दोनों साइड का जो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को उसके साथ ही एक सेम वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन चेंज। ये माइनस और ये प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये टर्म आई, राइट। ये देखो इजी हो गया मेरा क्वेश्चन। नीचे क्या बचा, सिर्फ √x। अब देखो अगर मैं यहाँ पे √x तो ये है और √x ये है, √x से √x कैंसिल, सिर्फ ये टर्म बचेगी। अब यहाँ पे 0 अगर मैं x की वैल्यू पुट भी कर दूँ तो मेरा वैल्यू 0 नहीं बनेगी। मतलब ना तो 0/0 फॉर्म बनेगी, ना ही इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी और ना ही 1/0, कुछ इस टाइप की कोई फॉर्म नहीं बन रही। तो आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ 8 आ रहा है। इसलिए मैंने x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। अगर मेरे पास ये कुछ इस टाइप की फॉर्म बनती है तो हम h वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगी कि h वाली फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया 8। अब देखो जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो क्या होता है, f ऑफ a मेरे पास किसके इक्वल होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के, राइट। f ऑफ a की वैल्यू क्या है, इन्होंने क्या दी हुई है a, f ऑफ 0 की वैल्यू a का मतलब वो पॉइंट होता था ना, अब यहाँ पे वो पॉइंट 0 है और उसकी वैल्यू क्या है a है। तो a और लिमिट की वैल्यू मेरे पास क्या है 8, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 8। ये मेरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब इसका पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ x इज लेस देन 0 और x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। दो केस दिए हुए हैं, लेस देन पे ये वैल्यू उठानी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी ये वैल्यू उठानी है। इक्वल टू पे जब हम चेक करते हैं f ऑफ a क्या है, a क्या है 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या लिखी मैंने, x प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू ही उठानी है इक्वल टू और ग्रेटर पे। तो जब मैंने ये वाली वैल्यू उठाई तो मेरे पास क्या आया, x प्लस 1, x की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। इतना केस मेरा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इसके राइट हैंड लिमिट की, चाहे पहले राइट कर लो चाहे लेफ्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करो। तो जब मैंने लिमिट लगाई तो f ऑफ x पे लगाई। अब देखो ग्रेटर देन पे कौन सा केस उठाना है, x प्लस 1, तो मैंने उठाया x प्लस 1। 0 अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास कोई ऐसी वो वाली फॉर्म नहीं बन रही जिससे मेरा आंसर ना आए, राइट। मतलब 0/0 भी नहीं बन रही, इन्फिनिटी भी नहीं बन रही, ठीक है। अब तो मैंने क्या किया, सीधा वैल्यू किसकी पुट कर दी, x की वैल्यू क्या थी 0, 0 प्लस 1 1, तो मेरी राइट हैंड लिमिट भी आ गई और f ऑफ 0 भी आ गई। अब मेरे को सिर्फ निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी तो मैं क्या करूँगी 0 माइनस f ऑफ x। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लो क्योंकि मेरे को पता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x सीधा क्या होता है 1, या फिर अगर आपको नहीं करना तो आप h वाले मेथड से कैसे करते हो, x 0 माइनस है ना, तो x की वैल्यू क्या रखो तो 0 माइनस h। वैसे तो x इज इक्वल टू a माइनस एच होता है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे कि 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस एच, जो मैंने पुट किया है 0 माइनस एच, राइट। अब साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है, माइनस साइन एच, ये होती है मेरी वैल्यू, मैंने माइनस ऑफ साइन एच लिखी। अब नीचे भी क्या बचा माइनस एच, एच से एच डिवाइड, दोबारा फिर वही सी बन गई जो मेरी लिमिट के, जो मेरे को लिमिट अप्रोच करानी है वही मेरा एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तीनों वैल्यूज़ मेरी इक्वल हैं, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो मेरी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी कंटिन्यूअस, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
थर्ड क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पे चेक करेंगे 0, यानी कि फर्स्ट केस चेक करेंगे क्या, एफ ऑफ 0 पे। जब मैंने एफ ऑफ 0 पे चेक किया तो वैल्यू क्या दी हुई है, 0। ये तो केस बिल्कुल हर क्वेश्चन में करना है, डिट, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक तो हर बच्चे को करना बनता है, क्योंकि अगर आप मान लो आपके पास ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपका 1 नंबर तो यहाँ से बिल्कुल ईजिली एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक पार्ट तो उसका निकाला है। दूसरा पार्ट क्या होता है, लिमिट वाला। थर्ड पार्ट क्या होता है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आपने निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, लिमिट अप्लाई करो। जब मैंने इस पर लिमिट अप्लाई करी तो देखो 0 इंटू कोस की वैल्यू कैसी होती है, ये कोस का ग्राफ है, कोस की वैल्यू कैसी होती है, 1 to -1। तो मैंने यही लिखा है, जब मैंने इस पर 0 मतलब लिमिट अप्लाई की तो मैंने क्या लिखा है, 0 इंटू अ फाइनाइट क्वान्टिटी बिटवीन -1 to 1। ये केस आपका किसके किसके उसमें चलेगा, या तो कोस की वैल्यूज़ हो या फिर साइन की वैल्यूज़ हो, राइट। उनको दोनों में आपका इस टाइप का केस चल जाता है। अब 0 को अगर मैं किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आता है। अब यहाँ पे भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यानी कि फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। आई होप ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा। मैं बिल्कुल इजी से इजी मेथड से आपको करवा रही हूँ और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी, आप इसकी टेंशन मत लेना कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं होते। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, और साथ में आपको अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो 0 पे निकालनी होती है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये तो फ्री का नंबर है हमारे पास। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जब हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या करेंगे, प्लस के उठा रहे हैं, चाहे आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट उठा लो चाहे राइट हैंड लिमिट उठा लो, उसको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या उठाई है, पहले राइट हैंड यानी कि प्लस वाली उठा लिया। अब देखो जब हम मोड की बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक्स की टर्म है, इसको ये मोड में है, तो ये 0 से बड़ी कब होगी, जब ये पॉजिटिव में होगी, और 0 से छोटी कब होगी, जब ये नेगेटिव में होगी, राइट। सिमिलरली केस एक्स के साथ है, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा मोड, तो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो उसकी वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है, 1, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 1। और जब नेगेटिव वाला उठाऊंगी तो मेरे को पता है मोड कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, चाहे आप इसको यहीं से डायरेक्ट कर लो, क्या आती है वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या वैल्यू देगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, क्योंकि ये तो 1 देगा और ये माइनस तो बाहर जा सकता है ना, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1, राइट। और ये 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, या तो आप यहीं से डायरेक्ट लिख, तो नहीं करना तो आप 0 एच वाला मेथड यूज़ करो। एच वाला मेथड क्या कहता है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मैंने पुट की। अब मेरे पास क्या आया है यहाँ से, साइन माइनस साइन एक्स, लेकिन मोड लगे होने के कारण ये क्या होगा, बाहर जाके प्लस देगा, लेकिन नीचे तो माइनस है, तो क्या देगा, ये माइनस बाहर चला जाएगा। अब लिमिट अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है मेरे पास, 1 होता है, राइट। और लेकिन ये माइनस का साइन है तो -1। अब देखो ये तो -1 है, ये 1 है, तो यहीं से मेरे को पता चल जाता है कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दैट मेरा फंक्शन क्या है, मेरा डिसकंटिन्यूअस, राइट। अब एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। ये इसलिए ऐड किया क्योंकि साइन और जो कॉस वाले क्वेश्चन हैं वो मेरे बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में, सो दैट मैंने इसको सोचा कि एक साथ ही करवा दिया जाए। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है कि के की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, यानी कि मेरे को ऑलरेडी गिवन है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब मेरे को रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि कंटिन्यूअस की कंडीशंस क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए होना चाहिए, और एफ ऑफ लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के ऊपर वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कि एफ ऑफ ए निकालूंगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है के, राइट। अब लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट में या तो केस हो सकता है राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगी, कोई भी लिमिट उठाओ या फिर सेम एक ही लिमिट उठा लो, दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप लिमिट लोगे एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 वाला केस। तो नॉट इक्वल टू 0 वाला केस मैंने उठाया और मेरे को पता है
ये जो फॉर्मूला है ना कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। क्या? कोस 2x भी लिख सकते हैं इसको, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपने +1 क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री तो आप इसको इजीली कर लोगे, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो वेट करें थोड़ा सा, इसके बाद हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि इसमें मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी साथ के साथ कवर अप करवा दूंगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन 2x, मैंने यही वैल्यू क्यों उठाई, इसमें मेरा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी क्या, साइन 2 स्क्वायर। और मेरे को पता है जब भी मेरे पास नीचे कुछ ऐसी अजीब सी मेरे पास कंडीशन आ जाए तो मैं इसको रेशनलाइजिंग कर सकती हूँ। रेशनलाइजिंग क्या होती है, नीचे जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जब इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले बात ये आती है। अब देखो मैंने पढ़ा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका इतना यूज़ है ना हर क्वेश्चन में, आप मतलब बिना देखे इसको 1 लिख सकते हो, इसकी स्क्वायर करो तब भी 1 आएगा, क्यूब करो तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है दोनों साइड, और -2 तो बाहर चला जाएगा, तो स्क्वायर बन रहा है, तो ये कंडीशन तो पूरी 1 हो गई। बची क्या, इस पे लिमिट अप्लाई करो, x टेंड्स टू 0 अप्लाई करो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 2, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और विद माइनस के साइन। अब देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाती है, -4, क्लियर है इतनी बात। और वैल्यू किसकी है ये, k की, क्योंकि लिमिट के लिए दोनों कंडीशंस इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो जब मैंने दोनों कंडीशंस इक्वल रखी तो मेरे पास क्या आ गया, f(x) = f(0). अब मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद अपनी बुक उसमें से मैथ में से करेंगे, सो दैट मेरे को पता चल सके कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है या नहीं। वैसे तो ये एग्जांपल ही है, आप इजीली कर लोगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार ये ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं इसको आपको करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियो।